नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल द रिसु क्लासेस। तो कैसे आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने 20 लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने 20। कलम का सिपाही किसकी रचना थी? कलम का सिपाही किसकी रचना थी? तो कलम का सिपाही किसकी रचना थी? अमृत राय की। ठीक है, इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है कि कलम का सिपाही किसकी रचना थी? अमृत राय की। किसकी रचना थी? अमृत राय की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ बिखरे पन्ने किसकी रचना थी? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बिखरे पन्ने किसकी रचना थी? ठीक है, तो कुछ बिखरे पन्ने किसकी रचना थी? पुदमालाल पुन्नालाल बख्शी की। पुदमालाल पुन्नालाल बख्शी की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? तितली किसकी रचना थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कि तितली किसकी रचना थी। तो तितली जयशंकर प्रसाद की रचना थी। तितली किसकी रचना थी? तितली जयशंकर प्रसाद की रचना थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? आकाशदीप किसकी रचना थी? ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना थी? श्रृंगार रस मंडन जो रचना थी वो किसकी थी? तो श्रृंगार रस मंडन विट्ठल नाथ की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के इसके ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, इन रचनाओं के। भूतनाथ किसकी रचना थी? भूतनाथ किसकी रचना थी? तो विनय मोहन शर्मा की रचना थी। भूतनाथ किसकी रचना थी? विनय मोहन शर्मा की रचना थी। तो ये रचनाएं सारी आप पढ़कर ही जाना है। ठीक है, तो कंकाल। अगला क्वेश्चन है, कंकाल किसकी रचना थी? तो कंकाल भी भैया जयशंकर प्रसाद की रचना थी। कंकाल किसकी रचना थी? कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना थी। अगला क्वेश्चन है, बापू के आश्रम में किसकी रचना थी? हरिभाव उपाध्याय की। हरिभाव उपाध्याय की। बापू के आश्रम में किसकी रचना थी? हरिभाव उपाध्याय के बापू के आश्रम में रचना थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा और संस्कृत की रचना है। शिक्षा और संस्कृत किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। शिक्षा और संस्कृत किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लहरों पर किसकी रचना है? सागरों के लहरों पर किसकी रचना है? तो भगवत सरल उपाध्याय की रचना है। किसकी है? भगवत सरल उपाध्याय की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि साहित्य और कला के लेखक कौन हैं? भगवत सरल उपाध्याय हैं। साहित्य और कला के लेखक कौन है? भगवत सरल उपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उजली आग किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। उजली आग किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, जो कि महादेवी वर्मा की है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, रेती के फूल किसकी रचना है? रेती के फूल किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। रेती के फूल किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? तो ये भैया हरिवंश राव बच्चन की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है? चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश भारती हैं। कौन है भैया? जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष वैनीपुरी की। गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष वैनीपुरी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लहरों का राजहंस किसकी रचना है? तो लहरों का राजहंस किसकी रचना है? मोहन राकेश की। तो लहरों का राजहंस किसकी रचना है? मोहन राकेश की। आई होप कि आपको 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये 20 क्वेश्चन जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में 95% आने के चांस हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़कर जाना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना, जिससे